ये फिल्म बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर पार्ट 1 खत्म हुआ था, जहाँ पर विक्टर ने मैरीबेथ को पकड़ लिया था। मैरीबेथ अपनी जान बचाने के लिए इसकी आंख पर मारती है और इसकी आंख फोड़ देती है और वो पानी में जाकर गिर जाता है और मैरीबेथ मौके का फायदा उठाकर वहाँ से दूर चली जाती है। और किस्मत से एक आदमी जैक जो उसे देख लेता है और उसे अपने घर ले आता है। जैक कोई और आदमी नहीं बल्कि वही था जो चिल्ला चिल्ला कर इन लोगों को सौंप पर जाने से रोक रहा था। मैरीबेथ इसे बताती है कि विक्टर ने सब लोगों को मार दिया है और अब वो इसके पीछे पड़ा हुआ है। तब जैक कहता है इसने तो उन लोगों को पहले ही रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन किसी ने भी इसकी बात नहीं सुनी। वो कहती है कि वो अपने फादर और भाई को यहाँ पर ढूंढने आई थी, लेकिन विक्टर ने तो इनको मार डाला। जैक इससे इसका नाम पूछता है, तब वो अपना नाम मैरीबेथ डेंस्टन बताती है। इसका नाम सुनते ही जैक को पता चल जाता है ये सैमसन डेंस्टन की बेटी है। जैक इससे कहता है कि इसके घर से निकल जाए। मैरीबेथ कुछ भी समझ नहीं पाती कि जैक को अचानक क्या हो गया है। वो एक शॉटगन उठा लेता है और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो तुम रफ ज़ॉम्बी के पास चली जाओ, लेकिन यहाँ से निकल जाओ। और मैरीबेथ वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर गुजरने के बाद जैक को बाहर किसी की आहट सुनाई देती है और वो बिल्कुल अलर्ट हो जाता है। तभी पीछे से विक्टर आता है और उसकी आंतें बाहर निकाल कर उसी से उसका गला घोंटने लगता है। वो इतने बुरे तरीके से इसका गला घोंटता है कि इसका सर धड़ से अलग हो जाता है। दूसरी तरफ मैरीबेथ सौंप से निकलकर रफ ज़ॉम्बी के पास जाती है और इससे इस वक्त कोई बात नहीं करता, इसे बाद में आने का कहता है। तब मैरीबेथ कहती है कि जैक ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और इसने कुछ जरूरी बात करनी है। तब वो इसे अंदर बुला लेता है। पिछली रात इसके साथ जो वाकयात पेश आए वो सब उसको बता देती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी सबसे पहले इस कश्ती ड्राइवर के बारे में पूछता है और वो कहती है वो मारा गया है। ये सुनकर ज़ॉम्बी उसे बताता है कि वो कश्ती उसकी थी और वो चोरी से टूर करवाता था और उसी के कहने पर शॉन वो टूर करवाने गया था। मैरीबेथ इसे अपने बाप का नाम बताती है और वो ये पूछती है कि वो इनके बारे में क्या जानता है। तब ज़ॉम्बी उसके सामने एक कहानी बयान करता है। वो बताता है कि जब वो छोटा बच्चा था तब थॉमसन क्रॉली नाम का एक आदमी अपनी बीवी शाइन के साथ उसी जंगल में रहता था। शाइन बहुत ज्यादा बीमार थी और उसको स्टमक कैंसर था और ये बीमारी अंदर ही अंदर उसे खा रही थी। शाइन की नर्स जो उसको रोजाना चेक करने आती थी, आस्ता आस्ता थॉमस और नर्स एक दूसरे के करीब आ गए थे और ना चाहते हुए थॉमस अपनी बीवी को धोखा दे रहा था क्योंकि वो हालात से मजबूर हो चुका था। उसकी बीवी अब सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह थी जो अपने मरने का इंतजार कर रही थी। थॉमस रोज उसे थोड़ा थोड़ा मरते हुए देख रहा था और इसका दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं था। इस वक्त जब वो नर्स उसके करीब आई तो वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया। काफी देर तक वो अपने रिश्ते को शाइन से छुपा कर रखता रहा, लेकिन आखिर वो दिन आ जाता है जब उन्हें पता लग जाता है शाइन मर चुकी है और उस दिन वो हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते हैं। लेकिन शाइन अभी मरी नहीं थी और वो इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है और जब वो इनके होने वाले बच्चे को बदवा देती है और वो मर जाती है। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब इनका बच्चा पैदा होता है। वो इतना बदसूरत होता है कि उसे देखकर ही उसकी मां मर जाती है। हालांकि थॉमसन भी विक्टर से नफरत करता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसे उससे प्यार हो गया क्योंकि वो इसका एक इकलौता बेटा था। और फिर हेलोवीन की एक रात आती है जब 3 बच्चों की शरारत से विक्टर मारा जाता है और 10 साल गुजरने के बाद थॉमसन की जिंदगी का भी खात्मा हो जाता है और वो भी मर जाता है। और सब इसी दिन से विक्टर हर रात इस सौम में अपने बाप को ढूंढता है और इस बीच इसके रास्ते में जो भी आता है वो उसे मार डालता है। लेकिन इन सब से मैरीबेथ के बाप का क्या लेना देना था। और तब ज़ॉम्बी एक बड़ा सीक्रेट एक्सपोज करता है और वो ये बताता है कि विक्टर जिन 3 बच्चों की वजह से मरा था इनमें एक मैरीबेथ का बाप था। तब मैरीबेथ ज़ॉम्बी से कहती है कि वो दोबारा उसे उस जगह पर ले जाए ताकि वो अपने बाप और भाई की डेड बॉडी को लाकर दफना सके। लेकिन ज़ॉम्बी को समझ लग जाती है कि वो सिर्फ बदला लेना चाहती है, जिसके लिए वो साफ इनकार कर देता है। तब मैरीबेथ पुलिस को इसके इस टूर सॉम के बारे में बताने की धमकी देती है और फिर वो वहाँ जाने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन वहाँ जाने के लिए भी उसकी एक शर्त थी। वो एक आदमी की डिमांड करता है जो मैरीबेथ का अंकल था। तब मैरीबेथ भी इसकी बात मान लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। मैरीबेथ के जाने के बाद ज़ॉम्बी भी वेल ट्रेड हंटर को इकट्ठा करने के लिए कहता है, जिसमें वो 10 नाम के एक आदमी को स्पेशली मिशन पे बुलाता है। दूसरी तरफ मैरीबेथ अपने अंकल के पास जाती है और उसे सारा इंसिडेंट बता देती है, जिस पर इसके अंकल कहते हैं विक्टर सिर्फ एक अफवाह है और इसे पुलिस को बताना चाहिए। तब मैरीबेथ कहती है एक बार वो इसके साथ सौंप पर चले, वहाँ से आने के बाद वो सब कुछ पुलिस को बता देगी और वो इसकी बात पर राजी हो जाता है और वो दोनों वहाँ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैरीबेथ फिर से ज़ॉम्बी के पास जाती है। वहाँ पर वो सारे हंटर्स इकट्ठे हो चुके थे। ज़ॉम्बी इन सब हंटर्स को बताता है कि उन्होंने वहाँ पर इसकी कश्ती ढूंढने जाना है, जिसके बदले वो इसे इनाम भी देगा। वो
वो कहता है इस बीच इन्हें किसी का शिकार भी करना पड़ेगा। जैसे ही वो विक्टर का नाम लेता है सब वहाँ से उठकर चले जाते हैं। वो आदमी ट्रेंट वो भी जाने लगता है। तब ज़ोंबी इसे डबल पैसे देने का लालच करके रोक लेता है। वहाँ पर बहुत ही कम लोग रह जाते हैं। वो उन्हें कहता है कि कश्ती लाने वाले को $500 और विक्टर का सर लाने वाले को $5000 देगा और वो पूरी तरह तैयारी करके वहाँ से निकल पड़ते हैं। और पहुँचते पहुँचते उन्हें शाम हो जाती है और वह सब वहाँ पर कश्ती ढूंढने लग जाते हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है। टाइम बचाने के लिए वो सब एक दूसरे से अलग होकर बिखर जाते हैं और इन लोगों में मैरीबेथ, इसके अंकल, ज़ोंबी, जस्टिन और वो आदमी ट्रेंट विक्टर का घर ढूंढने जाते हैं। जबकि हंटर्स में 2 आदमी वही मगरमच्छ पकड़ने लगते हैं क्योंकि इनका मानना था कि विक्टर सिर्फ एक कहानी है, हकीकत नहीं। इसके पीछे टाइम जाया करने की बजाय वो मगरमच्छ पकड़कर पैसे कमाने का सोचते हैं। तभी विक्टर की आवाज सुनाई देती है और वो सोचते हैं कि शायद इनके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। तब एक हंटर आगे बढ़कर चेक करने की कोशिश करता है और झाड़ियों से विक्टर निकलकर उसे दबोच लेता है। वो हैचेट से उसे बार बार मारकर खत्म कर देता है और वो आदमी जो अकेला रह जाता है वो कश्ती स्टार्ट करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर क्रोली उसे भी पकड़ लेता है और बोट के प्रोपेलर में उसका मुंह देकर उसे भी मार डालता है। दूसरी तरफ ज़ोंबी जस्टिन को बताता है कि उसके पास विक्टर को मारने का एक प्लान है। उसे बताता है कि विक्टर के मरने में जिन 3 बच्चों का हाथ था उसमें से एक मैरीबेथ का बाप, दूसरा उसका अंकल और तीसरा वो आदमी ट्रेंट जिसे वो डबल पैसे देकर यहाँ पर ले आया था। मैरीबेथ के बाप को तो क्रोली ने मार डाला है और जब वो इन दोनों को भी मार देगा तो उसका बदला पूरा हो जाएगा और विक्टर का ये चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और वो स्वॉम्प भी खुल जाएगा और उसका टूर बिजनेस दोबारा से चालू हो जाएगा। ये वो काफी देर से सोच रहा था और आखिर उन्हें विक्टर का घर मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई डेड बॉडी नहीं थी, ना मैरीबेथ का भाई था ना उसका बाप था। वहाँ से सब कुछ गायब था। इन लोगों के साथ आए हुए एक लड़का और एक लड़की लेटन और एवरी होते हैं और तभी एवरी को पता ही नहीं चलता कि विक्टर ने लेटन का सर काट दिया है, लेकिन जब उसे पता चलता है तब बहुत देर हो जाती है और विक्टर उसे भी मार डालता है। इन हंटर में जॉन और वर्नॉन को झाड़ियों में से किसी की आवाज आती है। तब वो दोनों चेक करने के लिए जाते हैं। तब विक्टर बड़े से चेन सा लेकर इनके सामने आ जाता है और पहले ही वार में इन दोनों को बीच से काट कर इनके 2-2 टुकड़े कर देता है। ये सारा शोर सुनकर ट्रेंट काफी अलर्ट हो जाता है। जस्टिन और मैरीबेथ एक कमरे में छुप जाते हैं और वहाँ जस्टिन ज़ोंबी का सारा प्लान मैरीबेथ को बता देता है और ये सुनकर वो अपने अंकल को बचाने जाती है। तब जस्टिन जल्दी से दरवाजा बंद करके इसके आगे कुर्सी फंसा देता है, लेकिन इसे पता ही ना था कि विक्टर इसके पीछे ही है। वो एक बेल्ट सैंडर से उसका गला आधा काट देता है और इसके बाद वो दरवाजा तोड़कर इन दोनों पर हमला कर देता है और ट्रेंट को पकड़ लेता है। लेकिन ट्रेंट किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था और वो बड़ी बहादुरी से विक्टर क्रोली का मुकाबला करता है। वो क्रोली को इतना मारता है कि मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है और जैसे ही वो एक चॉपर क्रोली को मारने लगता है, बदले में क्रोली उसकी टांग तोड़ देता है और इसका मुंह टेबल में फंसाकर टांग मारकर इसका धड़ से अलग कर देता है। ज़ोंबी जबरदस्ती मैरीबेथ को घर से बाहर ले जाता है और बॉब को अंदर ही बंद कर देता है। विक्टर अब आकर बॉब को पकड़ लेता है और इसे भी मार डालता है। तब ज़ोंबी समझ जाता है कि अब क्रोली का बदला पूरा हो गया है और अब वो वापस नहीं आएगा। मैरीबेथ ये पुलिस को बताने की धमकी देती है, जिस पर ज़ोंबी इसे शूट करने लगता है और तभी वो एक बात बताती है। वो बताती है कि बॉब इसका असली अंकल नहीं था, वो इसके फादर का बेहतरीन दोस्त था। इसके अंकल बहुत साल पहले ब्लड कैंसर से मर चुके हैं। ये सुनकर ज़ोंबी काफी हैरान हो जाता है और वो फिर अपने सामने देखता है जहाँ पर क्रोली हैचेट लेकर खड़ा था और वो जाकर सीधा इसे पकड़ लेता है, लेकिन विक्टर इसे हैचेट से मार डालता है। ज़ोंबी का गलत सोचना था कि विक्टर मरा नहीं था और ना ही उसका बदला पूरा हुआ था। विक्टर इसके स्पाइन पकड़ लेता है और उसके जिस्म को खाल से ही अलग कर देता है और मौके का फायदा उठाकर मैरीबेथ एक हैचेट लेकर विक्टर के मुंह पर बहुत ज्यादा जोर से मारती है। वो हैचेट से इतना मारती है कि इसका मुंह ही खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी उंगलियों को मूव करता है और इसके बाद मैरीबेथ एक शॉटगन लेकर आती है जिससे इसके चेहरे के छींथड़े उड़ा देती है। एक बात तो साफ है कि विक्टर अभी भी जिंदा था, वो अभी भी मरा नहीं था। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।